Hello students, how are you? द रूल्स ऑफ द रोड के शेष भाग में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए ऐसा बताया गया है। केवल सड़क के नियमों का ही नहीं, जीवन के जो भी नियम हैं, शिष्टाचार हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। देयर आर नो रूल्स टू टेल अस, देयर आर नो रूल्स, ऐसा कोई नियम नहीं है। टू टेल अस, हमें बताने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि हाउ वी ought टू बिहेव, हाउ कैसे, वी ought टू हमें चाहिए, बिहेव में व्यवहार करना, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, और ought नॉट टू बिहेव, और कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो हमें ये बताए कि सभी मामलों में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है बताने के लिए हमें कि आपको या मुझे बताया नहीं गया तो मैं इस तरह से नहीं करूँगा। ये तो सामाजिक शिष्टाचार है, सामाजिक नियम है, समाज में रहकर ही हम उनको सीखते हैं, जिसमें समाज के लोगों को कष्ट नहीं होता है, वही नियम अच्छे होते हैं। बट इन सम मैटर्स, लेकिन कुछ मामलों में, देयर आर रूल्स, नियम होते हैं। ठीक है, कुछ नियम होते हैं कुछ मामलों में। दैट ऑल, कि that all have to obey, जिनका सभी को पालन करना होता है। have to obey, पालन करना होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का ही उदाहरण ले लीजिए। सड़क के नियमों का उदाहरण ले लीजिए। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। द पर्पज, उद्देश्य, ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों का, इज होता है, टू मेक, बनाना, द रोड सेफ, सड़क को सुरक्षित, फॉर एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के लिए। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। इन नियमों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सड़क को सुरक्षित बनाना होता है। द रोड्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विद ट्रैफिक दीज डेज। द रोड्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स, सड़कें हमारे शहरों में और नगरों में, आर गेटिंग, हो रही हैं, मोर एंड मोर बिजी, अधिकाधिक व्यस्त, विद ट्रैफिक, यातायात से, दीज डेज, आजकल हमारे शहरों और नगरों में सड़कें अधिकाधिक व्यस्त हो रही हैं। अधिक संख्या में वाहन चल रहे हैं सड़कों पर, सुबह से शाम तक, रात तक की, रात को भी व्यस्त है सड़कें शहरों की और नगरों की। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सभी प्रकार के वाहन, सम स्लो, कुछ धीमी गति से चलने वाले, सम फास्ट, कुछ तेज गति से चलने वाले वाहन, फिल द रोड्स, सड़कों को भर देते हैं, सड़कें भरी रहती हैं तेज चलने वाले और धीमे चलने वाले वाहन से सड़कें भरी रहती हैं। ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, दिन के अधिकांश समय में सड़कें कुछ धीमे चलने वाले और कुछ तेज चलने वाले वाहनों से भरी रहती हैं। इफ पीपल डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, यदि लोग डिसओबे, पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हैपन सूनर और लेटर, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं,
हैपन होती हैं या होंगी, सूनर सवेरे और लेटर या देर से। देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी यदि लोग सड़क के यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस कहते हैं पैदल यात्री। पहले पैदल यात्रियों के लिए भी नियम होते हैं। एज वेल एज फॉर व्हीकल्स, वाहनों के लिए भी नियम होते हैं सड़क पर चलने के। एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड, और सड़क का प्रत्येक प्रयोगकर्ता ऑफ द रोड, सड़क का। ought to know the rules, पैदल यात्रियों को भी, वाहन चालकों को भी और सड़क का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी सड़क के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आउट टू नो, जानना चाहिए, द रूल्स, नियमों को। सबको नियमों को जानने की आवश्यकता है, चाहे वो पैदल हो, वाहन वाला हो। ठीक है। हेयर इज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियंस। पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम है, एक बहुत ही आवश्यक नियम है। क्या है पैदल यात्रियों के लिए? दे ought टू कीप टू द फुटपाथ। उन्हें पगडंडी पर चलना चाहिए। फुटपाथ कहते हैं पैदल यात्रियों का मार्ग। सड़क के किनारे जो पैदल यात्रियों के चलने के लिए मार्ग बना होता है, उस पर पैदल यात्रियों को चलना चाहिए। दे मीन्स पैदल यात्रियों को। एंड लीव, और छोड़ देना चाहिए, द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क का बीच का भाग, फॉर व्हीकल्स, वाहनों के लिए। और वाहनों के लिए सड़क का बीच का या मध्य का भाग छोड़ देना चाहिए, लिमिट छोड़ना होता है। वेयर देयर इज नो फुटपाथ, जहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए मार्ग नहीं होता है, पैदल यात्रियों के लिए पगडंडी नहीं होती है, वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस, पैदल यात्रियों को मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे सट कर या सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए। मस्ट कीप क्लोज टू द एज, एज कहते किनारा, ऑफ द रोड, सड़क का। सड़क के किनारे सट कर चलना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं। सोचे भाई, पैदल यात्रियों के लिए सड़क तो बनी हुई नहीं है अलग से पगडंडी, तो सड़क के बीच में चलते हैं? नहीं, जहाँ पर फुटपाथ नहीं है वहाँ पर पैदल यात्रियों को सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए। यही सड़क का नियम होता है। हम देखते हैं सामान्य रूप से जीवन में पीछे से वाहन हॉर्न देता रहता है और पैदल यात्री है कि हटने का नाम ही नहीं लेता है, और कभी कभी इस कारण से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। इफ दे डू नॉट ओबे दिस रूल, यदि वे इस नियम का पालन नहीं करते हैं, दे विल काज डेंजर टू देमसेल्व्स, तो वे अपने लिए एज वेल एज टू अदर्स, और दूसरों के लिए भी काज डेंजर, खतरा उत्पन्न करते हैं। यदि लोग इस नियम का पालन नहीं करते तो वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ए ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल सडनली, एक चालक, वाहन चालक में टर्न, घुमा सकता है, मोड़ सकता है, हिज व्हीकल, अपने वाहन को, व्हीकल मीन्स वाहन, सडनली, अचानक। टू अवॉइड, बचाने के लिए, ए पेडेस्ट्रियन, एक पैदल यात्री को। होता क्या है, पैदल यात्री बीच सड़क में चल रहा है, एक वाहन पीछे से आ रहा है, तो वाहन चालक एक पैदल यात्री को बचाने के लिए अचानक अपने वाहन को मोड़ सकता है। और होता क्या है, एक को बचाने के चक्कर में 10 मार दिए जाते हैं, में मर जाते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, उस पैदल यात्री को बचाने से क्या होता है, में नॉक डाउन, कुचल सकता है, समवन एल्स, किसी दूसरे को। एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को ड्राइवर कुचल सकता है। तो इसलिए पैदल यात्रियों को सड़क के किनारे पर ही चलना चाहिए,
सड़क के बीच में नहीं। ही मे इवन लूज कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल, और ऐसा करने से क्या होगा, ही मे इवन लूज मीन्स खोना, कंट्रोल नियंत्रण, ऑफ हिज व्हीकल अपने वाहन का, यानी कि एक पैदल यात्री को बचाने के चक्कर में वह अपने वाहन पर नियंत्रण भी खो सकता है, ऐसा देखा जाता है। एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ, और पैदल यात्री मार्ग पर अपने वाहन को चढ़ा सकता है। एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल, और अनेक, सेवरल मीन्स अनेक, पीपल मीन्स लोग, और अनेक लोगों को नॉक डाउन कुचल सकता है। ऐसा कब होता है, जब हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। एक वाहन चालक एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे को कुचल सकता है या अपने वाहन का नियंत्रण खो सकता है और फुटपाथ पर अपने वाहन को चढ़ा सकता है और अनेक लोगों को कुचल सकता है, टक्कर मार सकता है। तो लापरवाही का कितना भयानक परिणाम हो सकता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ऑल व्हीकल शुड कीप टू द लेफ्ट, बाईं ओर, सारे वाहनों को बाईं ओर रखना चाहिए सड़क पर। एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, एंड लीव, और छोड़ देना चाहिए, द राइट हाफ, दाईं ओर का आधा हिस्सा, ऑफ द रोड, सड़क का, फ्री, स्वतंत्र, फॉर दोज, उन वाहनों के लिए, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों के लिए, दाहिनी ओर का आधा हिस्सा सड़क का उनके लिए मुक्त कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये सड़क का नियम है। सभी वाहनों को सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक, और सड़क का दाईं ओर का आधा हिस्सा विपरीत दिशा से आ रहे वाहन के लिए छोड़ देना चाहिए। दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यही भारत के सभी भागों में यातायात का नियम है। ट्रैफिक रूल, यातायात का नियम, इन ऑल पार्ट्स, सभी भागों में, ऑफ इंडिया, भारत के। तो ये पूछता है कि भारत के सभी भागों में सड़क का नियम क्या है। हम सबको सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए और दाईं ओर का हिस्सा दूसरे ओर से आने वाले लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये भारत के सभी भागों में सड़क का नियम है। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट, पश्चिम के कुछ देशों में, हाउएवर, किंतु पश्चिम के कुछ देशों में, व्हीकल हैव टू कीप टू द राइट, वाहनों को दाईं ओर रखना पड़ता है, हैव टू कीप रखना पड़ता है, टू द राइट, दाईं ओर, एंड नॉट टू द लेफ्ट, बाईं ओर नहीं। इट डज, आगे कहता है लेखक, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, चाहे कि यह दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, कि ये दाईं ओर है या बाईं ओर, दाईं ओर चले सड़क के या बाईं ओर चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट, लेकिन, एवरी वन शुड ओबे द रूल्स, प्रत्येक व्यक्ति को नियम का पालन करना चाहिए, ओबे मीन्स पालन करना चाहिए। साइकिलिस्ट्स शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड, साइकिल सवारों को शुड ऑलवेज, हमेशा, कीप, रहना चाहिए, टू द एज, किनारे पर, ऑफ द रोड, सड़क के, साइकिल सवारों को हमेशा सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए। एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल, और दूसरे वाहनों के इन द वे ऑफ, मार्ग में नहीं आना चाहिए। नॉट गेट इन द वे ऑफ, मार्ग में नहीं आना चाहिए, अदर व्हीकल, अन्य वाहनों के, और या ऑफ पेडेस्ट्रियंस, या पैदल यात्रियों के मार्ग में भी, वाहनों के मार्ग में भी साइकिल सवारों को नहीं आना चाहिए। वी ऑफन सी, हम प्राय देखते हैं,
टू और मोर साइकिलिस्ट, दो या दो से अधिक साइकिल सवार। राइडिंग सवारी करते हुए, टुगेदर साइड बाय साइड बराबर में। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के ठीक बीचों बीच। राइट इन द मिडिल ऑफ, ठीक सड़क के बीचों बीच बराबर में साइकिल चलाते हुए दो या दो से अधिक साइकिल सवारों को हम प्रायः देख लेते हैं। बराबर में साइकिल चलाते हैं और सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, ऐसे दो या दो से अधिक साइकिल सवारों को हम देख सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स यातायात के नियम डू नॉट अलाउ अनुमति नहीं देते, दिस इस बात की कि दो या दो से अधिक साइकिल सवार बराबर में एक साथ बराबरी में सड़क के बीचों बीच चले। वेयर द रोड इज बिजी, जहाँ पर सड़क व्यस्त होती है, दिस विल इंटरफियर, ये बाधा पहुंचाएगा, व्यवधान करेगा, विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यातायात के गमन में बाधा पहुंचाएगा ऐसा करना। एंड कॉज एक्सीडेंट्स, और दुर्घटनाएं होंगी, दुर्घटनाओं का कारण होगा। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग, पीछे से आगे निकलना, ओवरटेक करना कहलाता है, ओवरटेक करने का नियम। इज एन इक्वली इम्पोर्टेंट रूल, समान रूप से महत्वपूर्ण नियम है। अगर एक वाहन को आगे चल रहे वाहन से आगे निकलना है तो उससे आगे निकलने का भी समान रूप से महत्वपूर्ण नियम होता है। सड़क पर किसी भी ओर से आप आगे नहीं निकल सकते हैं। क्या कहता है लेखक? वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल ओनली ऑन द राइट, ओनली ऑन द राइट, केवल दाईं ओर से। एक वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकलने के लिए केवल दाईं ओर से ही जाना चाहिए, दाईं ओर से ही आगे निकलना चाहिए। बिकॉज, बाईं ओर से नहीं, बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि अन्यथा। इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, अन्यथा ये वाहन उस वाहन के मार्ग में आ सकता है। गेट इन द वे ऑफ, मार्ग में आ सकता है। द व्हीकल, उस वाहन के। विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, जो बाईं ओर चलने का, बाईं ओर आने का प्रयास कर रहा है, उसके मार्ग में आ जाएगा। हम बाईं ओर से ही आगे निकलते हैं। मान लीजिए एक वाहन आगे जा रहा है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, हमने सोचा चलो बाईं ओर से इसके आगे निकल जाते हैं, लेकिन पता चला कि आगे से वाहन आ रहा था, तो वो बाईं ओर बचेगा, और वो बाईं ओर बचेगा तो हम उससे क्या होंगे? टकरा जाएंगे। अगर हम उससे दाईं ओर को निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि आगे से वाहन आ रहा है तो वो हमें दिखाई देगा और हम पीछे ही रुक जाएंगे। तो सड़क का जो नियम होता है उसको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है देयर आर रूल्स अबाउट राइट वे। ये तो था किसी वाहन के पीछे चल रहे हैं तो उससे आगे निकलने का नियम, केवल दाईं ओर से ही निकलें। दूसरा नियम है देयर आर रूल्स अबाउट राइट वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर भी नियम होता है, दाईं ओर का नियम होता है। जहाँ सड़कें काटती हैं एक दूसरे को, चौराहा होता है, वहाँ पर भी क्रॉस करने के, उस चौराहे पर आने जाने के भी नियम होते हैं। देयर इज यूजुअली ए राउंड अबाउट एट दीज प्लेसेस। ऐसे स्थानों पर जहाँ सड़कें एक दूसरे को काटती हैं सामान्य रूप से क्या होता है? राउंड अबाउट में चौराहा होता है। सामान्य रूप से ऐसे स्थानों पर एक चौराहा होता है, राउंड अबाउट, चौराहा। द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से आ रहा वाहन, हैज राइट ऑफ वे, मार्ग का अधिकार होता है, ओवर द वन, उस वाहन से पहले, कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से आ रहे। समझेंगे, यदि एक वाहन चौराहे पर दाईं ओर से आ रहा है
और दूसरा बाईं ओर से आ रहा है, तो उस चौराहे पर सबसे पहले दाईं ओर से आने वाले वाहन को पार करने का अधिकार होता है, बाईं ओर से आ रहे वाहन को बाद में निकलना होता है। ये नियम होता है चौराहे का। इफ एवरी ड्राइवर फॉलोज दिस रूल, यदि प्रत्येक वाहन चालक फॉलोज दिस रूल, इस नियम का पालन करता है, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट्स, चौराहों पर यातायात विल फ्लो, चलेगा, क्वाइट स्मूथली, बड़ी सरलता के साथ, एंड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये पैसिव वॉइस में एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूल्स हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, चाहे हम स्कूल में हो, सड़क पर हो, घर पर हो, कहीं भी हो। जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के चालकों को शुड नेवर फेल, कभी नहीं चूकना चाहिए, टू गिव द राइट सिग्नल्स, सही संकेत देने से कभी नहीं चूकना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, अदरवाइज, अन्यथा, देयर इज ए ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग, अन्यथा दुर्घटना होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। ग्रेट डेंजर, बहुत बड़ा खतरा रहता है, और ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का, हैपनिंग, होने का। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट, देयर आर सिग्नल्स, संकेत होते हैं, फॉर टर्निंग राइट, दाईं ओर मुड़ने का, और लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ने का भी संकेत होता है। जब हम मुड़ते हैं तो हम लाइट को जलाते हैं, हाथ देते हैं, ठीक है। अगर हमें दाईं ओर मुड़ना है तो क्या करते हैं, हम हाथ दे देते हैं, हाथ लंबा कर देते हैं, अपना बढ़ा देते हैं। बाईं ओर मुड़ना होता है तो बाईं ओर बढ़ा देते हैं। और लाइट का सिस्टम होता है वाहन में, तो लाइट जला देते हैं। साइकिल पर है तो हाथ दे देते हैं, वाहन पर भी हाथ देते हैं, हमने सड़कों पर देखा है, आपने भी देखा होगा। फॉर स्लोइंग डाउन, धीमा होने का भी संकेत होते हैं, एंड फॉर स्टॉपिंग, और रुकने का भी संकेत होता है। रुकना संकेत क्या है, रेड, जो बैक लाइट होती है वो रेड हो जाती है, तो पीछे आ रहा वाहन केयरफुल हो जाता है कि भाई ये वाहन रुकने वाला है, थोड़ा सा मुझे साइड चेंज कर लेनी चाहिए। एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल ओवरटेक योर्स, और अपने वाहन से आगे निकलने देने के लिए भी दूसरे वाहन को उसका भी संकेत होता है। हम उसे हाथ से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, या फिर उसके लिए भी लाइट होती है। तो इस प्रकार से सड़क पर दाईं ओर मुड़ने का, बाईं ओर मुड़ने का, धीमे होने का, रुकने का, अपने वाहन से दूसरे वाहन को आगे निकलने देने के लिए भी संकेत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इन सड़क के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते हैं, चाहे हम पैदल हो, साइकिल से हो, या वाहन से हो। साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स, जो साइकिल सवार होते हैं वो संकेत देने के बारे में लापरवाह होते हैं। केयरलेस मीन्स लापरवाह। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट दीज आर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, वे सोचते हैं कि ये नियम तो केवल मोटर चालकों के लिए ही आवश्यक हैं। इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक है, महत्वपूर्ण। साइकिल सवार सोचते हैं ये संकेत देना वाहन चालकों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन बट ऑल रोड यूजर्स, लेकिन सभी सड़क प्रयोगकर्ता, साइकिलिस्ट्स, साइकिल सवार, एज वेल एज मोटरिस्ट्स, और मोटर चालक भी, ought to have, रखना चाहिए, the right signals, सही संकेत, साइकिल सवारों को और मोटर चालकों को भी सही संकेत देने चाहिए, सो दैट, ताकि अदर्स ऑन द रोड, सड़क पर अन्य लोग भी मे बी वार्न्ड, सचेत हो जाएं। साइकिल सवार हों, वाहन चालक हों, उन्हें सही संकेत देने चाहिए ताकि सड़क पर चलने वाले जो अन्य लोग होते हैं
वह सावधान हो जाएं। मे बी वार्न्ड, सावधान हो जाएं कि वाहन किस ओर जा रहा है। मान लीजिए वाहन सामने से आ रहा, बाईं ओर मुड़ रहा है हमारे, ठीक है, और हम भी उधर को जा रहे हैं, तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। तो हमें सही संकेत हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, और जो भी सड़क का प्रयोग कर रहा है उसे सही संकेतों को प्रयोग करना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस टू, पैदल यात्रियों को भी शुड हैव ए नॉलेज ऑफ दिस सिग्नल्स, इन संकेतों की जानकारी या ज्ञान होना चाहिए। पैदल यात्रियों को भी सड़क के इन संकेतों की जानकारी होनी चाहिए, सो दैट दे मे बी एबल टू टेल, ताकि वे बताने में समर्थ हो जाएं, विच वे, किस मार्ग से, कौन से रास्ते से, द व्हीकल्स ऑन द रोड, सड़क पर कौन से रास्ते से वाहन आर गोइंग टू पास, गुजरने जा रहा है। ये पैदल यात्रियों को भी जानकारी होनी चाहिए। आगे क्या होता है, एबव ऑल, इन सब नियमों से ऊपर, एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड, सार्वजनिक सड़क का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ought to obey, पालन करना चाहिए, द पुलिसमैन, सिपाही का, ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, यातायात की ड्यूटी पर तैनात सिपाही की सड़क का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा माननी चाहिए। चौराहे पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति सिपाही है उसका हर एक को पालन करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ऑल, सभी नियमों में ये नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूल, नियम है, ऑफ ऑल, सारे नियमों में। जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन में सोचना, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इन ए बिजी स्ट्रीट, एक व्यस्त सड़क पर जहाँ पर खूब पैदल यात्री, छोटे वाहन चल रहे हैं, फिल्ड विद पेडेस्ट्रियंस, पैदल यात्रियों से भर दिया जाए। बिजी, व्यस्त सड़क है, खूब वाहन चल रहे हैं छोटे बड़े, और उन पर पैदल यात्रियों को भी चला दिया जाए। एंड स्पीडिंग व्हीकल्स, और तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन से भी भर दिया जाए। इफ देयर वाज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, और ड्यूटी पर तैनात कोई सिपाही भी नहीं है, यू विल क्विकली रियलाइज, तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे, रियलाइज में समझना, क्विकली में शीघ्र, हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज, एक सिपाही का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप शीघ्र ही समझ जाओगे। एंड देन, और फिर, यू विल ऑलवेज ओबे हिम, तुम हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करोगे। एंड नेवर बी एंग्री विद हिम, और कभी भी आप उससे नाराज नहीं होंगे। यातायात की ड्यूटी पर तैनात सिपाही से आप कभी नाराज नहीं होंगे। इवन व्हेन, जब भी, यू थिंक, तुम सोचते हो, क्या सोचते हो, कि ही इज रॉन्ग, कि वह गलत संकेत दे रहा है, एंड यू आर राइट, और तुम सही हो। क्योंकि वहां पर यदि वो संकेत गलत दे रहा है और हम अपने हिसाब से सही चलेंगे तो वहां पर एक्सीडेंट होने के पूरी आशंका रहती है। तो इसलिए सही संकेत है तो, गलत है तो हमें चौराहे पर यातायात के ड्यूटी पर तैनात सिपाही की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से इस लेसन से हमें ये जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना ही चाहिए। केवल सड़क के ही नियमों का नहीं, जो समाज के नियम होते हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सरलता से चल सकता है। यही शिक्षा हम इस लेसन से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।